ने लिखा हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर जीसा, गीता जी का पाठ करते हैं। 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है जीसा। हाँ। शक्नोति हैव ये सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव ये सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाली वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। विवेक के साधक को चाहिए वह काम क्रोध आदि विकारों को आरंभ में ही सहन कर ले, उनके अनुसार क्रिया न करे। काम क्रोध आदि उद्वृत्ति उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर दे, अन्यथा एक बार काम क्रोध आदि वेग उत्पन्न होने पर साधक तदनुसार क्रिया करने में बाध्य हो जाता है। काम क्रोध आदि के वश में होने वाले साधक ही वास्तव में काम क्रोध के वश में न होने वाला साधक ही वास्तव में योगी है। जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी होता है। अब जो जो पाठ करना चाहे हाथ खड़ा कर दे। सविता बोलो। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणव। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। ठीक है, रेखा। नारायण। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। शक्नोति ह्यः सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं क्षयुक्त स सुखी नरः। नारायण नारायण। नारायण। जय श्री खत्री। नारायण नारायण। नारायण। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। नारायण नारायण। ठीक है। राम राम जीसा। राम राम। मैं भी पढ़ लेता हूँ ये श्लोक। हाँ, संतोष भाई का भी कर दीजिए। संतोष पंसारी का अनम्यूट करिए। हाँ नारायण नारायण जी बोलिए। से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। नारायण नारायण। अच्छा है। आप बोलिए। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर मोक्ष काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। अच्छा है। जी सर, आज श्री सुरसुरानंद जी का चरित्र है श्री भक्तमाल जी से। आपकी अच्छा। आज्ञा हो तो पठन शुरू करें। अच्छा, कबीरदास जी में है क्या ये? जी सर, उसके पीछे आएगा आगे। पिछली बार श्री सुखानंद जी का पढ़ा था, उसके बाद में श्री और सुरसुरानंद जी। सुरसुरानंद जी। ठीक है।
पढ़िए। श्री सुरसुरानंद जी का चरित्र। हाँ। श्री सुरसुरानंद जी ने भगवान के महाप्रसाद की शास्त्रोक्त महिमा को सत्य करके दिखा दिया। एक बार मार्ग में चलते समय एक दुष्ट के वाक छल से दही बड़ा पा लिया। आपकी देखा देखी शिष्यों ने भी बाद में खूब पेट भर पाया। तब उन लोगों पर श्री स्वामी सुरसुरानंद जी नाराज होकर बोले कि तुम लोगों ने प्रसाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से दही बड़ा खाया, अतः वमन करो। उन लोगों ने वमन करके जैसा का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बड़ों का ढेर लगा दिया। इसके बाद परम साधु श्री सुरसुरी जी के पति ने वमन किया तो उनके उदर से हरी तुलसी फूल और रेणु निकली। प्रसाद बुद्धि से पाने से उदड़ का बड़ा पहु पर रेणु तुलसी हरी हो गया था। श्री सुरसुरानंद जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सुरसुरानंद जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आपका बचपन का नाम भायन कुमार था। आपका जन्म वैशाखी कृष्ण नवमी गुरुवार को लखनऊ के समीप परखम नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देवी जी था। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनके मन में इसके प्रति अद्भुत आकर्षण जग गया और उन्होंने उसी समय गायत्री पुरुष चरण का संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से आपका पुरुष चरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे आपके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि आपने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत में श्री शिवसुरानंद जी को देवर्षि नारद का अवतार कहा गया है। कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे जो आप अपने आपको इनका मामा बताया करते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के बाद कहाँ से आते और कहाँ जाते थे यह किसी को ज्ञात नहीं होता था। काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में जाने की प्रेरणा दी थी। काशी पहुंचकर आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा हेतु निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी तथा कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाहिए। श्री स्वामी जी ने कहा कि धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही सब रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य जी ने शंख ध्वनि की। उस दिव्य ध्वनि के श्रवण रंध्रों में प्रवेश करते ही आप मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर तुम विवाह करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, जिससे शुभित होकर तुमने मुझे शाप दे दिया, जिसे चरितार्थ करने के लिए मैंने श्री रामावतार धारण किया। यद्यपि मेरे समझाने से तुम्हारी विवाह की इच्छा समाप्त हो गई, पर संस्कार रूप में वह तुम्हारे मन में बनी रही, अतः इस जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूरी की जाएगी। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था। साथ ही नारायण की कृपा एवं नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य का भी उद्घाटन हो चुका था। आपके गांव में ही सुरसरी नामक मातृ पितृहीना ब्राह्मण बालिका रहती थी। उसने मनसा अपने आप को आपके ही चरणों में समर्पित कर रखा था। जब उसे आपके काशी गमन का समाचार मिला तो वह भी काशी आ गई और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात करके परमात्मा की भिक्षा मांगी। श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। फिर आप दोनों को दीक्षा दी तथा पूर्व स्वरूप का बोध कराया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने आप दोनों को परिणय सूत्र में निबद्ध कराया और भजन करने का आदेश दिया। आप दोनों श्री आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद ले अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह कर भगवत आराधन और भक्ति भाव में प्रवृत्त हो गए। सुरसरी जी परम सती पतिव्रता नारी थी। पति के भाव को समझकर उन्होंने भी वैराग्य पूर्वक सांसारिकता को त्याग दिया और दोनों पति पत्नी भी गृह त्याग कर वन को प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद श्री सुरसरी जी का महाप्रयाण हो गया और श्री सुरसुरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में काशी आ गए। जिस समय आप आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशीवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था। श्री स्वामी जी की आज्ञा से हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए आपने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्ध बल से मलिक काफूर को स्वप्न में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से उपदेश दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक ही है
अतः तुम उपद्रव बंद करो और श्री सुसुरानंद जी जो कहे वही करो। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो चुकी थी। वह नंगे पैर दौड़ता श्री सुसुरानंद जी के पास गया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। आपने उसे क्षमा कर उपदेश दिया, जिससे वह बहुत ही प्रभावित हुआ और सारे अत्याचार बंद कर दिए। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या जी चले आए और यहीं श्री सरयू पुली पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम साकेत को प्रस्थान कर गए। जी से आगे श्री सुरसरी जी। हाँ पढ़िए। हाँ, महासतियों जैसे श्री अरुंधति जी, श्री अनसुया जी, श्री लोपामुद्रा जी, श्री पार्वती जी, श्री सीता जी, श्री सावित्री जी आदि के सतित्व के सदृश्य ही श्री सूरसरी जी का पातिव्रत्य भी प्रभु कृपा से अक्षुण्ण रहा। अत्यंत उदार दंपति श्री सुरसुरानंद जी एवं सुरसुरी जी वैराग्य पूर्वक गृह त्याग करके भगवत भजन के लिए वन को प्रस्थान किए। वहां वन में एक दिन ये दोनों एकांत में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय दुष्ट मलेच्छों ने श्री सुरसुरी जी का अपहरण करने के लिए अनेक प्रकार का उपद्रव किया। उस समय दंपति ने श्री सारंग पाणी भगवान श्री राम जी का स्मरण किया। भक्त के स्मरण करते ही श्री राम जी ने श्री नृसिंह रूप धारण कर असुरों को मार डाला और श्री सुरसुरानंद जी की पत्नी श्री सुरसुरी जी का पातिव्रत्य बचा लिया। श्री सुरसुरी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सुरसुरी जी स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की शिष्या और श्री सुरसुरानंद जी की धर्मपत्नी थी। ये परम भक्तिमती एवं सती नारी थी। पति के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम था। पति के बिना एक क्षण भी जीवन धारण करना इनके लिए असंभव था। एक बार की बात है, अपने पति के साथ ये वन में तप कर रही थी। एक मलेच्छ की दृष्टि इन पर पड़ गई। वह इनके अनुपम सौंदर्य को देखकर कामोन्मत्त हो उठा तथा रात दिन इस अवसर की ताक में रहने लगा कि इनके पति कहीं चले जाए। एक दिन सुरसुरी के पति समीधा और पुष्प लेने के लिए वन में थोड़ी दूर निकल गए। मलेच्छ ने अपने लिए सुअवसर देखा। वह दुष्ट प्रलाप करता हुआ सुरसुरी के पास चला आया। मलेच्छ को दूर से देखकर सुरसुरी जी घबरा गई। उसी समय उनकी बड़ी विचित्र दशा थी। उनका हृदय कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वह दयानिधि भगवान से मन ही मन कातर प्रार्थना करने लगी। मलेच्छ निर्भीक होकर सुरसुरी के पास चला आया, पर सुरसुरी को देखते ही वह उलटकर सिर पर पांव रखकर जोर से भागा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उसने। सुरसुरी के स्थान पर उसकी आंखों ने बैठी हुई सिंहनी को देखा था। उसे अपने ही प्राणों के लाले पड़े थे, जिन्हें अपने धर्म में पूरी निष्ठा तथा दृढ़ विश्वास से समय पर भगवान उनकी रक्षा करते ही है। और भगवान ने उनकी रक्षा की ऐसी पतिव्रता और श्री भगवत भक्ता थी सुरसुरी जी। श्री नरहरियानंद जी। हाँ पढ़िए। एक बार वर्षा की झाड़ी लग जाने से घर में ईंधन के लिए सूखी लकड़ी न होने से श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनने एवं संत सेवा में बाधा देखकर श्री नरहरियानंद जी ने समीप के श्री दुर्गा जी के मंदिर को ही उजाड़ना शुरू किया। तब श्री दुर्गा जी ने प्रकट होकर भक्त से कहा कि मेरे मंदिर को न उजाड़ो, मैं प्रतिदिन आपके यहाँ सूखी लकड़ी का एक बड़ा बोझ रखाया करूंगी। उस दिन से श्री दुर्गा जी श्री नरहरियानंद जी के यहाँ लकड़ी पहुंचाने लगी। यह देखकर आश्रम के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को भी इच्छा हुई कि मैं भी इस प्रकार से दुर्गा जी से लकड़ियां लूं। वह भी श्री नरहरियानंद जी की तरह भवानी जी का मंदिर उजाड़ने लगा। तब भवानी ने उसे पृथ्वी पर पटक कर बहुत मार लगाई और अपने सिर की बेगार उसके सिर पर सौंपकर तब उसको छोड़ा। जैसे श्री जड़ भरत जी तथा श्री लड्डू भक्त जी के प्रसंग में भक्त की भक्ति के तेज से श्री कालिका जी तृप्त हो गई थी, उसी प्रकार श्री नरहरियानंद जी के भक्ति तेज से तप्त होकर देवी ने कर दिया। श्री नरहरियानंद जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी के महाराज के शिष्य और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के गुरु थे। आपका जन्म वैशाख कृष्ण तृतीया संवत 1491 ईस्वी सन को वृंदावन के समीप एक ग्राम में हुआ था। आपकी माता अंबिका देवी पतिपरायणा सद्गृहिणी
और पिता श्री महेश्वर मिश्र भगवती विंध्यवासिनी के परम भक्त थे। भगवती के ही कृपा प्रसाद से आपको श्री नरहरियानंद जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक नरहरि जब 3 वर्ष के हुए तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। श्री महेश्वर जी ने बड़े धैर्य से उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। यथा समय आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवती विंध्यवासिनी के आदेश से ही महेश्वर जी ने बालक नरहरि को अन्य विद्यार्थियों के साथ श्री रामानंदाचार्य जी के पास काशी भेज दिया और स्वयं तप करने बद्रिकाश्रम चले गए। काशी पहुंचकर नरहरि ने पहले स्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री अनंतानंद जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उसी समय श्री स्वामी जी ने अपना दिव्य शंख बजाया, जिसे सुनते ही नरहरि की समाधि लग गई। जब पुनः चैतन्य हुए तो स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात किया। श्री स्वामी जी ने अनंतानंद जी से कहा कि बालक की दिव्य दीक्षा हो चुकी है, अब इसे पंच संस्कारों से संस्कृत कर वैष्णवी दीक्षा प्रदान करो और उपासना रहस्य का बोध कराओ। श्री अनंतानंद जी ने नरहरि को सविध सविधि श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और उनका नरहरियानंद नाम रख दिया। उन्होंने आपको अपने पास रखकर समस्त वेद शास्त्र पुराणादि को का निगूढ़ तत्व समझाया और भगवत भजन में आपकी रुचि देखकर पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी के किनारे एकांत में एक कोठरी दे दी। श्री गुरुदेव भगवान से आपको कृपा प्रसाद रूप में एक शालिग्राम शिला प्राप्त हुई थी, जिसे आप विजय राघव भगवान कहते थे और उसकी सेवा पूजा करते थे। श्री नरहरियानंद जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए तीर्थाटन करते रहते थे। आपने चित्रकूट, श्री जगन्नाथपुरी, गढ़खला, प्रयाग आदि अनेक स्थानों पर चातुर्मास्य व्रत किए और भगवत भक्ति का प्रचार किया। एक बार आप तीर्थराज प्रयाग में आलोपी बाग स्थित श्री आलोपी देवी मंदिर में चातुर्मास्य व्रत कर रहे थे। वहां आप भक्तों के अनुरोध पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत की कथा कहते और भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण का गुणगान करते। उनकी सात्विक भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भगवती आलोपी देवी भी सात्विक सात्विक भावनापन हो गई और उन्होंने गांव के मुखियों को स्वप्न में आदेश दिया कि अब मैं वैष्णवी हो गई हूँ, अतः अब मेरे स्थान पर पशु बलि नहीं दी जाएगी। यदि कोई मेरे कथन के विरुद्ध मद महाशय में मुझे संतुष्ट करना चाहेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब से वहां सात्विक पूजा होती है। श्री नरहरियानंद जी की मुख्य साधना स्थली चित्रकूट रही। वहां आप नित्य श्री कामता नाथ जी की परिक्रमा करते थे। कहते हैं कि वहां आपको भगवान भगवान श्री सीताराम जी, अत्रि अनुसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी और श्री कामतानाथ जी के दिव्य दर्शन भी हुए थे। यहीं पर भगवान शिव ने आपको श्री रामचरित मानस का रहस्य बोध कराया और बालक राम बोला वो इसका उपदेश देने का आदेश दिया। वही राम बोला आगे चलकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के नाम से विश्व विख्यात हुए। आपकी श्री अनंत तत्वामृत एवं श्री नाम प्रताप नामक 2 रचनाएं प्रसिद्ध है। आगे श्री पद्मनाभ जी का चरित्र है। श्री कबीरदास हाँ जी की पढ़िए। कृपा श्री कबीरदास जी की कृपा से श्री पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के महात्मा को भली प्रकार से जाना। श्री भगवान नाम ही आपका परम धन था। श्री नाम को ही आप महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते थे और नाम जापक को ही भगवान की सेवा पूजा समझते थे तथा नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थादि साधन समझते थे। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। वे नामानुरागियों से प्रीति करते थे तथा नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों से वैर करते थे। इनका विश्वास विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे वैर पूर्वक, दोनों प्रकार से ही नाम लेने पर श्री नाम महाराज उसका कल्याण ही करते हैं। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात परब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि भगवान नाम ही जीव को भव बंधन से छुड़ाने वाला है। श्री नाम महाराज के इस परत्व के तो साक्षी श्री अजामिल जी है। श्री राम नाम तो श्री राम जी से भी बड़ा है। यह बात श्री हनुमान जी ने श्री राम के मुख सन्मुख कही है। श्री पद्मनाभ जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री पद्मनाभ जी श्री कबीरदास जी के शिष्य थे। गृहस्थाश्रम में
आपको शास्त्रार्थ करने तथा दूसरे पंडितों का पराजित करने का व्यसन था। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी आपसे शास्त्रार्थ करने में घबराते थे। आप जब कहीं शास्त्रार्थ करने जाते तो आपके साथ बैलगाड़ियों में भरकर आपकी पोथियां चलती और साथ में अनेक विद्वान पंडित चलते। ये जहां भी पहुंच जाते विजय श्री इनके चरण चूमती। अधिकांश पंडित इनकी कीर्ति सुनकर ही बिना शास्त्रार्थ किए विजय पत्र लिख देते थे तथा जो शास्त्रार्थ करते भी थे उन्हें अविलंब ही हारकर विजय पत्र लिखना पड़ता। इस प्रकार देश के कोने कोने से इस प्रकार देश के कोने कोने से पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आए। यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि या तो यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करे या विजय पत्र लिख कर दे। काशी के पंडित इनकी ख्याति सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, अतः केवल पंडित बल पांडित्य बल से इन्हें पराजित करना असंभव है। यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्धि बल से ही हार सकते हैं। अतः सब पंडितों ने जाकर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की। श्री शिवजी ने परामर्श दिया कि दिग्विजयी पंडित को कबीरदास जी के पास भेजो। काशी के पंडित भी श्री कबीरदास जी के सिद्धि बल से परिचित थे ही। अतः सब लोगों ने मन पर श्री शिवजी की बात बैठ गई। तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ जी के पास गए और बोले कि यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दे तो हम अभी सभी अपनी हार मान ले। श्री पद्मनाभ जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप लोग उन्हें मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा, उनको शास्त्रार्थ की गर्ज नहीं है। आपको यदि शास्त्रार्थ करना हो तो उनके पास चले। श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। पंडितों ने सारी बात जानकर श्री कबीरदास जी को बताई। कबीरदास जी ने कहा कि जब शिव जी की आज्ञा है तो वे ही मुझे संभालेंगे और वे ही मेरे मुख से बोलेंगे। इस प्रकार उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ ने कबीरदास जी से ही प्रश्न करने का आग्रह किया। कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। फिर भला मैं क्या जानूं शास्त्र और क्या करूं शास्त्रार्थ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ। समूझी पढ़े कि पढ़ी समूझिए। अहो कहो कबीर राय, सुनी यह बात कबीर की, पंडित गयो हेराय। श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे, उनकी वाणी प्रासादिक थी। उसके कान में पड़ते ही दिग्विजयी पंडित के अंतर्चक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैंने न तो समझकर पढ़ा न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैंने समझा ही नहीं, केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ और दूसरे को संतप्त किया। अब तो दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ जी पश्चाताप करने लगे। इन्हें पांडित और पात्रता तो थी ही, अहंकार की भी निवृत्ति हो गई थी। अतः कबीरदास जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दी। श्री पद्मनाभ जी का अब तो जीवन ही ले लेकर बहुत मेहनत लगा रहे थे। उसी समय एक सहने लगे। उनके मन में इसी बात का बड़ा कौतूहल हो रहा था कि बाबा जी नाम तो 56 प्रकार के व्यंजनों का ले रहे हैं और है हुआ कि प्रसाद श्री पद्मनाभ जी द्वारा नाम लिया जा रहा था। एक बार की बात है, काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को असाध्य ऐसी स्थिति में वह श्री गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प करके डूबने को चला। उस समय उनके उसके साथ लोग श्री पद्मनाभ जी उधर से ही जा निकले। भीड़ देखकर समीप जाकर पूछा। लोगों ने बताया
तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो और उसके शरीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो कि वह श्री गंगा जल में स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से ही उसका शरीर नवीन हो जाएगा। उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी ने श्री गुरुदेव कबीर के पास जाकर सब वृतांत कहा तो उन्होंने कहा कि अहो, तुमने श्री नाम महाराज की यथार्थ महिमा नहीं जानी। तब तो तुझ रोज के लिए 3 बार भगवान नाम उच्चारण कराया। अरे यह कार्य तो नाम के आभास मात्र से हो सकता है। आगे जी सर, श्री तत्वा जी, श्री जीवा जी, इनका कथा पाठ, इनका जीवन चरित्र है जी। हाँ पढ़िए। परम भक्त श्री तत्वा जी एवं श्री जीवा जी दक्षिण देश के निवासी थे। ये अपने वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका सुयश आज भी संत समाज में सुशोभित है। ये दोनों भक्ति रूपी अमृतमय जल के समुद्र के दो दड्ड किनारे थे। पूर्वाचार्यों की भांति श्री संत भगवान के प्रति इनकी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर छा जाने वाली छाया की तरफ उत्तरोत्तर बढ़ाने वाली थी। इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे, सदैव धर्म में लगे रहने वाले तथा बड़े ही शूर, धीर, उदार, दयालु, प्रवीण तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे। ये श्री संप्रदाय रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत में सूर्य रूप उदित हुए। श्री तत्वाजी और श्री जीवा जी का विशेष परिचय इस प्रकार है। श्री तत्वाजी और श्री जीवा जी दोनों भाई भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया था, परंतु मन में एक बात सोच रखे थे कि जिस संत के चरणामृत से सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसी से मंत्र दीक्षा लेंगे। संयोग से एक बार इनके यहाँ श्री कबीरदास जी आए। इन लोगों की आशा पूर्ण हो गई। दोनों ने श्री कबीरदास जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम का उपदेश दिया। साथ ही अपना निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा कि यदि कोई आवश्यक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना। श्री तत्वाजी जीवा जी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के अनंतर गांव के ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई। फिर तो सबने सलाह करके इनको अपने खान पान की पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया और इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब इन्होंने सब बात कबीरदास जी से कही। श्री कबीरदास जी ने सोच विचार कर कहा कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई की चर्चा कर लो। फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया। यह देख सुनकर जाति बिरादरी वालों में खलबली मच गई। श्री तत्वा जीवा जी ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे। इन लोगों को अपने निश्चय में दर्द देखकर जाति बिरादरी के सभी लोग कहने लगे कि आप लोग अपना हक छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति लेने तथा पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह करने कराने का वचन देते हैं। तब एक भाई पुनः श्री कबीरदास जी से पूछने को काशी गया। श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि वे लोग झुक रहे हैं तो उन्हें भक्ति पथ में दृढ़ कीजिए, फिर वे जैसे कहे वैसा ही विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव के आज्ञा अनुसार सभी कुल कुटुंबियों को भक्ति में आरूढ़ करके इन्होंने अपनी कन्याएं उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। उन लोगों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पंक्ति में मिला लिया। ऐसी थी श्री तत्वा जीवा जी की दृढ़ गुरु निष्ठा एवं संतों के प्रति सद्भाव। जी साहब, अभी 4 मिनट शेष रहे हैं। हाँ तो अब थोड़ी देर के लिए सभी शांत होकर के और मूक सत्संग करें। ऐसे संतों के इतने चरित्र सुने हैं तो जरा विचार करें कि देखो कैसा भगवान ने सबके लिए कितना कुछ किया है।